सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फॉरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट रहने वाला है, बिकॉज उनके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस यानी कि कम कर दिया गया है, यानी कि अब आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना पहले विद्यार्थियों को पढ़ना होता था। काफी सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको हटाया गया है और वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं। बेसिकली आपको इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में सभी को यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, सभी टॉपिक को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और आपका सिलेबस ऑफिशियली जारी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसा मेडिकल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिलेबस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसी की मदद से आप तैयारी कर सकते हो। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी होते मैंने देखा कि उनको पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है और वो कुछ भी पढ़ते रहते बुक्स में, और इस कारण उनका काफी टाइम वेस्ट होता है और उनका सिलेक्शन भी फिर नहीं हो पाता। और ऐसे विद्यार्थी जिनको सिलेबस के बारे में पता होता है और वो कम टाइम पे भी पढ़ाई करता है लेकिन वो सिलेबस को कवर कर लेता है तो वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है ताकि आपका भी टाइम बचे और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो चलना है तो सिस्टम से चलो। क्लियर? अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर सिलेबस तो आप बता दोगे लेकिन फिर तैयारी, तो तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी है ऑनलाइन। जिन विद्यार्थी को तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। नया बैच स्टार्ट है। चलिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस जारी किया है गवर्नमेंट द्वारा उनका 1 बाय 1 करके जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री की, फिर हम बायोलॉजी की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 सिलेबस में। तो आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। सारा टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरा फोकस वीडियो में रखना। तो चलिए मैं आपको नॉर्मल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका ऑफिशियली अपडेट आ चुका है बीएस नर्सिंग 2024 सिलेबस को लेकर। तो चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर देखो, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की सबसे पहले बात हम करने वाले हैं, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर आपके बायोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिजिक्स एंड मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक है, तो मैं यही कहूँगा कि एसआई यूनिट है ना, उनको अच्छे से देख लेना। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनका एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और एमकेएस एकेडमी पर तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर लाइव तैयारी स्टार्ट है। तो चलिए यहाँ पर डायमेंशन को देख लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे अधिकतर। फिर आता है आपका काइनेटिक्स। तो देखो काइनेटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, एक तो मोशन इन प्लान यानी कि जो गति होती है प्लान में, या फिर सर्कुलर का भी रहने वाला है, यहाँ पर देख लो। वेक्टर हो गया, ये बेसिक चीजें आपको कंसिडर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन का जो यहाँ पर फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, यहाँ पर थर्ड लॉ है, पूरा आपको पढ़ना होगा और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहने वाला है, न्यूटन के लॉ। फिर आता है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपका कार्य, ऊर्जा, शक्ति। और इनमें कौन कौन से टॉपिक है आप देख लो। इसमें ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन आपके वर्क, एनर्जी एंड पावर से ही बनेंगे और न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से। फिर आता है आपका रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बेसिक, इनकी जो बेसिक डिटेल है वो देख लेना, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको देख लेना। फिर आता है आपका ग्रेविटेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुत्वाकर्षण, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको यूनिवर्सल लॉ पढ़ने सारे, अच्छे से ग्रेविटेशन को पढ़ना है। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
तो इसमें तो वही है कि जो हुक्स के लॉ है और इसके अलावा स्टोक्स के लॉ है, ये बेसिक चीज़ आपको पढ़नी है लॉ। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में देख लो आपका इक्विलिब्रियम हो गया और आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आपको पढ़ना है। हीट हो गया, वर्क हो गया, है ना, इंटरनल एनर्जी हो गई। फिर आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आता है ऑसिलेशन एंड वेव, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें कूलॉम का लॉ तो आप अच्छे से कर ही लेना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल को पढ़ ही लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ ही लेना आप, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टॉपिक है जिसमें गाउस का लॉ हो गया और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना, फॉर्मूला क्या होता है। फिर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा वाला। फिर आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, तो इसका यहाँ पर ये टॉपिक देख लो। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी डीसी करंट, जिसमें आपका एलसीआर परिपथ हो गया, है ना, और भी कुछ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जिसमें आपका यहाँ पर देख लो रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में तो देखो पूरा ही आपको पढ़ना होगा, जो भी लॉज है इनके रिफ्लेक्शन के, लाइट के, वो आपको देखना होगा। फिर आता है डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये देख लो आप। फिर आता है आपका एटॉम, यानी कि परमाणु एंड आपका नाभिक, एटॉम एंड न्यूक्लियाई, तो जिसमें बोर का मॉडल हो गया, ठीक है, और इसमें रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, तो इनको नोट डाउन करते जाओ आप। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है, जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, एलईडी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्लियर। फिर आता है आपका यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और ज़्यादा हमको स्क्रॉल करना होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो बस इतना सा ही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। फिर आता है आपका केमिस्ट्री, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अधिकतर 11th 12th से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो रसायन विज्ञान में आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी आपको पढ़नी है, और केमिकल बाउंडिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे सर ये पीडीएफ, तो पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा ना, लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम का, और एमकेएस एकेडमी का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो आप, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें लो आपसे पूछे जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेकंड। फिर आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये जो टर्म है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रिक्शन, ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। फिर आता है इक्विलिब्रियम, उसमें ये टॉपिक रहने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक जो सेल है वो इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ लो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको कवर कर लेना। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक, जो टेबल है उनको देख लेना आप, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से। पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ग्रुप 13 और 18। फिर आता है आपका डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यूमेरिकल बनता है और आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार। फिर आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर आता है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्केन, एल्काइन आपसे पूछा जाएगा। और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बस आप एल्कोहल, पिनोल और इतर पढ़ लेना, काम बन गया आप लोगों का। फिर आता है यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, बस इतने से टॉपिक है उसमें। बायोमोलिक्यूल, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये तो केमिस्ट्री तो उनके लिए बढ़िया है जिनकी बायोलॉजी अच्छी है,
यानी कि मिलते जुलते टॉपिक ही है ये। बायोलॉजी में पढ़ लिया आपने विटामिन वगैरह, विटामिन का तो पूरा वीडियो है, हार्मोन्स का वीडियो है, ठीक है, प्रोटीन का वीडियो है, सारे एमकेएस एकेडमी पर आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल ये तो आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है, और ये बेसिक आप देख लो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो जीव क्या है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेना आप। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। फिर आता है आपका सेल का स्ट्रक्चर, जिन्होंने सेल का स्ट्रक्चर, सेल कोशिका को अच्छे से पढ़ लिया A to Z, तो समझ लो 5 से 6 नंबर पक्के हैं आपके, जिन्होंने सेल को पढ़ लिया, टिश्यू को पढ़ लिया, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो आपसे ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन के बारे में। रिप्रोडक्शन में आपसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मेल और फीमेल का, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनल जेनेटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से कवर कर लेना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने आपको एक तो ये बता दिया, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको नंबर लाने हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनको अच्छे से कवर कर लेना, और बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से कवर कर लेना, और विटामिन एंड हार्मोन को कवर कर लेना, और ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ, इसमें होगा शायद आपके दे रखा होगा, ये रहा, देखो मैंने बोला था ना हेल्थ एंड डिजीज, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि ये टॉपिक बनेगा। टाइफाइड के बारे में पढ़ लेना, निमोनिया के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में, रिंगवर्म दांत के बारे में, डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, HIV के बारे में, क्वेश्चन बनेगा बनेगा प्रिय विद्यार्थियों। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये जितने भी यहाँ पर है, अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे आ जाओ, ये एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है, लिंक नीचे दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर नया बैच स्टार्ट है, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेगा, टेस्ट का सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेगा, ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। तो कोचिंग क्लासेस लेने के लिए इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है।